गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले अपन ने देखा था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की अपन ने दो क्लास देखी थी। ठीक है, दो क्लास देखी थी और अभी अपन देखेंगे बेसिलस के बारे में। ठीक है, बेसिलस बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। बेसिलस जो है, इसका जो आकार होता है, शेप होता है, बेसिलस रोड शेप में इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो इसका जो अपन अगर नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखते हैं बेसिलस का, तो ये जो है नॉर्मल पर्जन होता है, जैसे सोइल में पर्जन होता है, मिट्टी में देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ डस्ट में डस्ट में पर्जन होता है और एयर में, हवा में पर्जन होता है और वाटर में वाटर में। ठीक है? इस तरह से ये जो पर्जन होता है सोइल में, मिट्टी में, डस्ट में, एयर में, हवा में पर्जन होता है। जब इनको जैसे कि इनको जैसे कंटामिनेटेड वाटर, बेसिलस से कंटामिनेटेड वाटर, एयर, डस्ट, सोइल, इस तरह से ये जो अपने शरीर में कहीं चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने को जो बेसिलस बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज़ कर देता है, बीमारी कॉज़ कर देता है। तो ये जो बीमारी एक कॉज़ करता है उसका नाम होता है एंथ्रेक्स। ठीक है? एंथ्रेक्स बीमारी कॉज़ करता है। ठीक है? एंथ्रेक्स बीमारी कॉज़ करता है, इसका जो पॉज़िटिव एजेंट है, ठीक है? ये जो एंथ्रेक्स जो होता है किससे? बेसिलस बेसिलस एंथ्रेसिस से। किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस से। ठीक है? बेसिलस एंथ्रेसिस से देखना, बेसिलस एक बैक्टीरिया है, इसके जो बेसिलस बैक्टीरिया प्रजनन होता है सोइल में, डस्ट में, एयर में और वाटर में। ठीक है? एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स का पॉज़िटिव एजेंट एजेंट क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है? क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है? इनमें से जो एक और इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है इसकी, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट पैथोजन स्पीशीज़ है। एक पैथोजेनिक स्पीशीज़ है बेसिलस की, पैथोजेनिक स्पीशीज़ पैथोजेनिक स्पीशीज़ इसका नाम है बेसिलस सीरियस। बेसिलस सीरियस बेसिलस सीरियस जो कॉज़ करता है फूड पॉइज़निंग, फूड पॉइज़निंग फूड पॉइज़निंग। ठीक है? इस तरह से ये जो है, ये भी बेसिलस की स्पीशीज़ बेसिलस सीरियस एक होती है बेसिलस एंथ्रेसिस। इस तरह से 2 स्पीशीज़ है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस के बारे में देखते हैं। ठीक है? जैसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन में अपन क्या-क्या पढ़ा अपन? ये जो बेसिलस प्रजनन होता है कहाँ पे? एयर में, हवा में प्रजनन होता है, वाटर में प्रजनन होता है, डस्ट में प्रजनन होता है और इसके साथ-साथ वाटर में प्रजनन होता है। ठीक है? इस तरह से अपन ने चीज़ें देखी। ये जो बेसिलस है बैक्टीरिया है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक है। इसके साथ-साथ इसकी जो स्पीशीज़ होती है बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है? बेसिलस एंथ्रेसिस जो है एंथ्रेक्स बीमारी कॉज़ करती है, एंथ्रेक्स बीमारी कॉज़ करती है। ठीक है? इसमें से एक जो है बेसिलस सीरियस, ठीक है? बेसिलस सीरियस जो है कौन-सी बीमारी कॉज़ करता है? फूड पॉइज़निंग, फूड पॉइज़निंग फूड पॉइज़निंग देखने को मिलती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक स्पीशीज़ की बात करते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस बेसिलस एंथ्रेसिस बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है? इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये जो है इसका कॉजेटिव यानी कि एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है? ये जो नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज़ करता है जैसे एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज़ करता है। ठीक है? बेसिलस एंथ्रेसिस जो है एनिमल में इन्फेक्शन कॉज़ करता है। लेकिन जब एनिमल इन्फेक्टेड है, ठीक है? संक्रमित है बेसिलस एंथ्रेसिस से और एनिमल से फिर कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है? ह्यूमन में। ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है और ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर देता है। इस तरह से जो एनिमल है
वो प्राइमरी इन्फेक्टेड है और ह्यूमन जो है सेकेंडरी इन्फेक्टेड है। ठीक है? इस तरह से ये जो जैसे वाटर है, पानी, इससे जब एनिमल्स में चले जाता है, जैसे बात करते हैं अपन सीप भेड़ में हो जाता है, ठीक है? जैसे कैटल जैसे एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले जो एंथ्रेक्स होती है, वो किसमें होती है? एनिमल्स में होती है, ठीक है? जानवर में देखने को मिलती है। ये इसलिए इसको बोला जाता है एनिमल्स को प्राइमरी इन्फेक्टेड। क्या बोला जाता है? प्राइमरी इन्फेक्टेड या फिर प्राइमरी डिजीज़। उसके बाद में कहीं अपन को जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, कहीं कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है और उससे क्या हो जाता है जो बेसिलस एंथ्रेसिस वो ट्रांसमिट हो जाता है किसमें? मनुष्य में। तो इस प्रकार से एनिमल जो है प्राइमरी इन्फेक्टेड है कि प्राइमरी डिजीज़ होती है और उसके बाद में एनिमल से फिर ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में आता है। ठीक है? सेकेंडरी इन्फेक्टेड ह्यूमन है और प्राइमरी इन्फेक्टेड क्या है? एनिमल्स। ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते इसमें, ये इसमें जो है अब अपन बात करते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी संरचना, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी संरचना, इसकी संरचना कैसे दिखती है? ये जो है ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिला ये, ग्राम पॉजिटिव बेसिला ये, ग्राम पॉजिटिव बेसिला, ठीक है? और ये होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल और गतिशील होते हैं, गतिशील नहीं करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि गति करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेट्स है, ठीक है? इसके साथ-साथ इसकी जो साइज़ होती है, ये बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसकी साइज़ जो है 3 से 3 टू 10 माइक्रोमीटर होती है, 3 टू 10 माइक्रोमीटर होते हैं। इसमें अपन 3-4 चीज़ें देखी, देखो मॉर्फोलॉजी में ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई नॉन मोटाइल होता है, ये गति नहीं करता है। इसकी जो साइज़ होती है लार्ज होती है, 3 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है? और ये जो स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई क्या है? स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है, स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई, ठीक है? इस तरह से अपन ने 2-4 देखी चीज़ें देखी मॉर्फोलॉजी में। देखो, फर्स्ट अपन ने देखा है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है नॉन मोटाइल होता है, इसकी साइज़ होती है 3 से 10 माइक्रोमीटर और ये कैसा होता है? स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन अब कल्चर, ठीक है? ये मॉर्फोलॉजी देखे अपन, अब देखते हैं कल्चर। कल्चर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं, कल्चर, कल्चर ये जो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं, बेसिलस बेसिलस एंथ्रेसिस एरोबिक्स, एरोबिक्स मतलब होता है O2 की प्रेजेंस में, ठीक है? फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, ठीक है? फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर जाते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है? यानी कि ये जो बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, तो इसके साथ-साथ फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होते हैं। इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस पे ये जो बैक्टीरिया है, आराम से ग्रोथ कर जाते हैं। सफिशिएंट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये जो बैक्टीरिया है ग्रोथ करते हैं ब्लड अगार पर, ब्लड अगार पे और न्यूट्रिएंट अगार पर, ब्लड अगार और न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है? एरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्रोथ कर जाते हैं। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जिस तरह से मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उतने पे ही ये बैक्टीरिया भी जो है बेसिलस एंथ्रेसिस 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करते हैं।
इसके लिए जो अपन मीडियन लेते हैं ब्लड अगर और न्यूट्रिएंट अगर, ठीक है? ब्लड अगर और न्यूट्रिएंट अगर। इसमें जो है ब्लड अगर और न्यूट्रिएंट अगर पे जो कॉलोनी दिखाई देती है, जैसे कि इस तरह से अपन क्या लेते हैं पेटी डिस्क लेते हैं। पेटी डिस्क लेने के बाद में इस तरह से अपन न्यूट्रिएंट अगर ब्लड अगर में इस तरह से इनोकुलेट कर देते हैं, ठीक है? इसकी जो है कॉलोनी है लॉन्ग इस तरह से कॉलोनी होती है, ठीक है? कॉलोनी दिखाई देती है, ठीक है? तो ये जो कॉलोनी दिखाई देती है इसकी है, कॉलोनी जो दिखाई देती है लॉन्ग इंटरलेसिंग, लॉन्ग इंटरलेसिंग और उलझे हुए बालों के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं। उलझे हुए बालों के गुच्छे के समान, उलझे हुए बालों के गुच्छे के समान, हेयर्स के समान दिखाई देते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ इसकी जो कॉलोनी देते हैं मेडुसा हेड की तरह भी दिखाई देती है। मेडुसा हेड के समान दिखाई देती है, ठीक है? इस तरह से दिखाई देती है, देखना। ये जो अपन ने ब्लड अगर या फिर न्यूट्रिएंट अगर पे इस तरह से अपन ने इस तरह से पेटी डिस्क थी, न्यूट्रिएंट अगर या फिर ब्लड अगर पे अपन इस तरह से स्पेसिमेन का इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेट करने के बाद में 24 टू 24 टू 48 आवर्स में आफ्टर 48 आवर्स इस तरह से कॉलोनी ग्रोथ होके आएगी। तो जो कॉलोनी का आकार होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, इंटरलेसिंग होता है, उलझे हुए बालों के समान दिखाई देता है और मेडुसा हेड के समान दिखाई देती है कॉलोनी। अगर इस तरह से मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये जो है ना मेडुसा के हेड यानी कि मेडुसा के सिर के जैसे दिखाई देती है, इस तरह से इसकी कॉलोनी कहाँ पे दिखाई देती है? ब्लड अगर यानी कि न्यूट्रिएंट अगर पे, ठीक है? न्यूट्रिएंट अगर पे जो कॉलोनी इस तरह से मेडुसा हेड के समान दिखाई देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ये जो बैक्टीरिया है, कौन सी डिजीज़ कॉज़ करता है, कौन सी बीमारी कॉज़ करता है? डिजीज़ के बारे में देखते हैं।